हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। आज की वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ। वीडियो का टाइटल है इंडिया बीट्स यूएसए टू बिकम वर्ल्ड फास्टेस्ट वैक्सीनेटिंग कंट्री। वाओ, खबर तो बहुत अच्छी है, लेकिन यह है कि चलकर ही देख लेते हैं। सो उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर लें ताकि सारी वीडियोस आप लोगों को मिलती रहें। और वर्ल्ड अफेयर्स की वीडियो है, तो आप इनकी ओरिजिनल वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो आप लाजमी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इस वीडियो का। सो वहां से आप इनकी डायरेक्ट वीडियो को देख सकते हैं। सो यस, चलते हैं वीडियो की तरफ और रिएक्शन देते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। मैन इंट्रो कितना बढ़िया है वर्ल्ड अफेयर्स का। इट्स जस्ट सो ऑसम। एनीवे, एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ आई है सामने। इंडिया ने यूएसए को बीट कर दिया है टू बिकम द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट वैक्सीनेटिंग कंट्री। ये बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब ये है कि इंडिया में आज के समय सबसे तेजी से सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन की जा रही है अराउंड द वर्ल्ड। यहाँ पे आप देखेंगे इस पे आर्टिकल है, इंडिया गोज पास्ट यूएसए। यूएसए था नंबर 1 कंट्री, इंडिया ने बीट कर दिया। अब इंडिया ग्लोबली दुनिया भर में फास्टेस्ट कंट्री है जो एडमिनिस्टर कर रहा है कोविड-19 वैक्सीन्स। और देखो, ये है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप। ऑलरेडी आपको पता होगा कि इंडिया 3rd नंबर पे आता है ओवरऑल केसेस के मामले में ऑफ कोविड-19। यूएसए है नंबर 1 पे। यहाँ पे हम नंबर 1 नहीं आना चाहते। यहाँ पे हम चाहते हैं धीरे धीरे नंबर 3, 4, 5, 10 करके हम काफ़ी नीचे आए। और उसके लिए इम्पॉर्टेंट है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है वैक्सीन्स। तो अगर भारत में बहुत ही बड़े स्केल पर हम वैक्सीन्स प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को, लोग वैक्सीनेट हो रहे हैं, बहुत अच्छी न्यूज़ है ये। इससे पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कि इंडिया वापस नंबर 2 पर यहाँ पर ना आए और नंबर 3 पर ही रहे और धीरे धीरे यहाँ पर नीचे और होता रहे ना। ओवरऑल अगर हम बात करें तो भारत ने कितने लोगों को वैक्सीनेट कर दिया है? सरकार का डेटा हमको ये कह रहा है कि 130 करोड़ की आबादी में से 8.7 करोड़ हो चुकी है वैक्सीनेट। अभी हाल ही में पिछले 24 घंटों में हमने 33 लाख डोजेस दी हैं ऑल ओवर कंट्री। तो जो ये रेट है ना कि हर 24 घंटे में कौन सा कंट्री कितनी वैक्सीन प्रोवाइड कर रहा है अपने लोगों को, उसमें इंडिया है नंबर 1 पर। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये है लिस्ट, इंडिया ऑन टॉप, नंबर 2 पे है यहाँ पर यूएसए, नंबर 3 पे है ब्राज़ील, फिर यूके, फिर फ्रांस, टर्की, जर्मनी, इटली। बाकी कंट्रीज आप अगर देखो तो काफ़ी पीछे है। मगर प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है कि इंडिया के लिए जो ये नंबर है ना 30 लाख, ये भी काफ़ी कम है। हमें एक्चुअली यहाँ पे चाहिए कि एटलीस्ट हम रोज़ 50 लाख के आसपास जो वैक्सीन्स हैं ये लोगों को प्रोवाइड करें, अगर हम चाहते हैं कि अगले साल तक हमारा देश वापस नॉर्मल हो जाए। नॉर्मल का मतलब कि लोग बाहर निकल पाएँ, लोग वापस जो अपनी नॉर्मल लाइफ है वो स्टार्ट कर पाएँ। क्योंकि इन कंट्रीज़ के कंपैरिजन में इंडिया की आबादी भी बहुत ही ज़्यादा है। तो इसलिए हम देखें कंट्रीज़ को पॉपुलेशन वैक्सीनेशन के हिसाब से कि किस देश में कितनी % जो आबादी है ये हो चुकी है प्रॉपरली वैक्सीनेट। तो यहाँ पे आप देखोगे यूएस काफ़ी ऊपर है, 26% जो यहाँ पे आबादी है इसको मिल चुकी है वैक्सीन्स, जो बहुत अच्छी बात है। इंडिया को आप अगर देखो, इंडिया चाइना को तो बहुत तरक्की करनी है अभी। चाइना में सिर्फ 5% आबादी है जिसको वैक्सीन मिली है, इंडिया में सिर्फ 3% के आसपास। जी हाँ, सिर्फ 3%। अभी बहुत लंबा सफ़र तय करना है। फिर आप अगर देखो इंडिया के आसपास जो देश है पाकिस्तान, यहाँ पे देखो बहुत बुरी हालत है। और मेरे हिसाब से इंडिया के लिए काफ़ी चिंता की बात भी है कि ओवरऑल पाकिस्तान की जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 1%, एक्चुअली 1 भी नहीं 0.5% भी अभी तक वैक्सीनेट नहीं हुआ। अब आप यहाँ पे पूछेंगे इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम देखो यहाँ पर यह है कि जिस कंट्री को लौटना है वापस इंटरनेशनल ट्रेड में, जो देश चाहता है कि वापस इनके देश में इन्वेस्टर्स आएँ, इनके देश में इन्वेस्टमेंट्स आएँ, इनके देश में टूरिस्ट आएँ, तो उस देश को इंश्योर करना होगा कि उनके यहाँ काफ़ी बड़ी संख्या में एटलीस्ट 60 to 70% जो पॉपुलेशन है ये हो प्रॉपरली वैक्सीनेटेड, तभी लाइफ नॉर्मल हो पाएगी। नहीं तो आप इमेजिन कर लो कि अगर कोई देश है ईरान जैसा या पाकिस्तान जैसा जहाँ पर लोग वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे, तो इन कंट्रीज़ में टूरिस्ट कहाँ जाएंगे? आप सोच कर देखिए, अगर पाकिस्तान में जो ओवरऑल वैक्सीनेशन का कवरेज है ये रहता है 5-6% के आसपास, तो अमेरिकन टूरिस्ट या फिर चाइनीज़, इवन चाइनीज़ टूरिस्ट, ये लोग यहाँ पे नहीं जाएंगे। इनको खतरा महसूस होगा क्योंकि अगर यहाँ पे ये लोग चले गए तो फिर से कोविड फैल सकता है इनके देश में। और यहाँ पे आप पूछ सकते हैं, मगर एक बार इनकी आबादी प्रॉपरली वैक्सीनेटेड हो गई तो इनको प्रॉब्लम क्या है? देखो, वैक्सीनेशन हमेशा के लिए नहीं होती, आपको शॉट्स लेने होते हैं हमेशा। तो ऑब्वियस ही बात है, जिस कंट्री में लो वैक्सीनेशन रेट है
उनकी इकोनॉमी बहुत ही स्लोली वापस राइज करेगी, वहाँ पे टूरिज्म बहुत कम होगा। और इसलिए हम देख रहे हैं कि दुनिया भर की सारी कंट्रीज ये भाग रही है वैक्सीन के पीछे कि जल्द से जल्द अपनी आबादी के एक बड़े परसेंटेज को प्रोवाइड करो वैक्सीन, और फिर धीरे धीरे हम उम्मीद कर सकते हैं कि लाइफ वापस लौटेगी और इवन इंटरनेशनल ट्रैवल भी वापस स्टार्ट होगा। नाउ यहाँ पे आप पूछेंगे कि ओवरऑल साइंटिस्ट ने क्या कहा है कि कितनी परसेंटेज आबादी वैक्सीनेट होनी चाहिए अगर हम चाहते हैं कि लाइफ वापस नॉर्मल जैसी हो जाए जैसे 2019 में थी। तो देखो, इसको लेकर एंथोनी फाउची जो यूएस के टॉप इन्फेक्शियस डिजीज एक्सपर्ट हैं, इन्होंने यहाँ पर यह कहा है कि यूएस नॉर्मल लाइफ की तरफ चला जाएगा एक बार जब 70 to 85% के आसपास जो आबादी है ये हो जाए प्रॉपरली वैक्सीनेटेड। यूएसए मानता है कि जिस रफ्तार से ये बढ़ रहे हैं आने वाले मैक्सिमम 6 महीने से लेकर 7 महीने मैक्सिमम एट बेस्ट इतना टाइम इनको लगेगा और वापस यूएस धीरे धीरे नॉर्मलिटी की तरफ चला जाएगा। मास्क ऑफ कोर्स लोग तभी पहनेंगे काफ़ी जगह, मगर ओवरऑल सिचुएशन काफ़ी हद तक हो जाएगी नॉर्मल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि इस रेट से भारत और चीन चलते रहे तो कितना टाइम लगेगा। देखो, हमको टाइम लग जाएगा। यूएस में हो सकता है कि लाइफ काफ़ी हद तक नॉर्मल हो जाए, मगर इंडिया चाइना में अगर वैक्सीनेशन ड्राइव इसी स्पीड से चलता रहा तो आराम से हमको 2022 का एंड लग जाएगा वापस सिचुएशन नॉर्मल करने में। जी हाँ, ये पूरा साल, फिर अगला साल स्टार्ट हुआ, अगले साल का भी नवंबर दिसंबर, इतना टाइम लग सकता है। और इसमें हम ये भी अज्यूम करके चल रहे हैं कि कुछ प्रॉब्लम ना आए, सब कुछ ठीक ठाक चलता रहे, तभी हम अचीव कर पाएंगे। नीड देखो यहाँ पर यह है कि वैक्सीनेशन ड्राइव और स्ट्रॉन्ग किया जाए, लोगों को एनकरेज किया जाए कि वो लोग वैक्सीन ले, अपने आप को इम्यूनाइज कराएं, ताकि इंडिया एक्चुअली 2022 से काफ़ी पहले मतलब 2022 की शुरुआत में ही अपनी आबादी का एक काफ़ी बड़ा परसेंटेज प्रॉपरली वैक्सीनेट कर पाए। और ये अचीव करने में देखो क्वाड का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होगा। अब आप समझ पा रहे होंगे कि हाल ही में जो क्वाड समिट हुआ है वहाँ पर जो बाइडेन ने वैक्सीनेशन पर इतना जोर क्यों दिया है, वो क्यों चाहते हैं कि अमेरिकन गवर्नमेंट इंडियन प्राइवेट कंपनीज को लोन दे, सॉफ्ट लोन दे, ये लोग जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वैक्सीन की ये बढ़ाए, इंडिया में जॉनसन एंड जॉनसन की जो वैक्सीन है ये भी प्रोड्यूस हो, ताकि बहुत जल्द इंडिया की एक बड़ी आबादी ये हो जाए वैक्सीनेट और वापस इंडिया यूएस का जो ट्रेड है ये ओपन हो, इंडियंस जाएं यूएसए में, अमेरिकन जाएं इंडिया में। और ऑफ कोर्स भारत में अगर जो प्रोडक्शन है वैक्सीन की ये स्टार्ट हो गई, ये तेज हो गई, तो उसके बाद जो ये वैक्सीन है इनको हम कर सकते हैं एक्सपोर्ट। और इंडिया एक्चुअली कई कंट्रीज की इकोनॉमीज को, उनके सिटीजन्स की हेल्थ को बचा सकता है बिकॉज ऑफ इट्स वैक्सीन प्रोडक्शन कैपेबिलिटी। मगर मैं यहाँ पे फिर भी कहूंगा कि भारत खुद वैक्सीनेट हो भी गया वो भी काफी होगा नहीं, हमको इंश्योर करना होगा कि हमारे आसपास के जो देश हैं नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, म्यांमार, पाकिस्तान, यहाँ पर भी लोग वैक्सीनेट हुआ। पाकिस्तान क्यों? देखो, अब तो रिलीजियस टूरिज्म होता है, करतारपुर कॉरिडोर खुल चुका है। इन द फ्यूचर हम ये भी बात कर रहे हैं कि हो सकता है कि यहाँ पर LAC के आसपास कुछ और जो कॉरिडोर है रिलीजियस टूरिज्म के लिए ये भी ओपन करेंगे। तो हमारे जो नागरिक है वैसे भी जाते हैं पाकिस्तान में, एक बस सर्विस ऑलरेडी अवेलेबल है। कई इंडियंस हैं जो जाते हैं पाकिस्तान में, कई पाकिस्तानी हैं इंडिया में आते हैं, कई यूट्यूब के व्लॉगर्स हैं जो व्यूज़ के लिए पाकिस्तान में भी जाते हैं, इंडिया में भी जाते हैं। तो हमको देखो इंश्योर करना होगा कि पाकिस्तान भी इवेंचुअली इम्यूनाइज हो पाए, और ये करना चैलेंज होगा क्योंकि इनकी जो आबादी है, इनके दिमाग में वो सब कह सकते हैं जाले पड़े हैं। ये अभी तक पोलियो भी ख़त्म नहीं कर पाए अपने देश में, आपको समझना होगा। पोलियो भी अभी तक पाकिस्तान में ख़त्म नहीं हुआ क्योंकि वैक्सीन को लेकर ये अजीबोगरीब इनकी थ्योरियां हैं। तो नीड यहाँ पर यह है कि इंडिया पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट्स हैं ये मिलकर काम करे, पाकिस्तान की जो जनता है इनको ये बताए कि वैक्सीन्स आर इम्पॉर्टेंट, वैक्सीन से इवेंचुअली आपका जो देश है रिकवर करेगा, इकोनॉमी रिकवर करेगी। नहीं तो बहुत ही लंबे समय तक पाकिस्तान, और ना सिर्फ पाकिस्तान, इवन ईरान, अफगानिस्तान, कई और जो देश हैं ये इंटरनेशनली हो जाएंगे आइसोलेटेड। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप अगर यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि लाइफ में एक बार एक जेन्युइन प्रॉपर आप अटेम्प्ट दे यूपीएससी एग्जाम का, तो उसके लिए ये बेस्ट टाइम है अनअकैडमी का कोर्स परचेज करने के लिए। क्योंकि अभी आप अगर परचेज करते हो तो आपको एडिशनल मंथ्स मिलते हैं। फॉर एग्जांपल unacademy.com पे आप अगर गए, अनअकैडमी की ऐप पर अभी आप जा सकते हैं, वहाँ पे क्लिक किया यूपीएससी CSE पर गेट सब्सक्रिप्शन पर, और उसके बाद आप परचेज कर सकते हैं यहाँ पर प्लस या फिर आइकॉनिक कोर्स। अब देखो यहाँ पे आपने अगर परचेज किया 12 महीने का कोर्स, तो ये जो कोर्स है ये आपको हेल्प करेगा 2022 के प्रीलिम्स में भी। तो बेसिकली आपको अगर आने वाले प्रीलिम्स 2021 के प्रीलिम्स और 2022 के प्रीलिम्स के लिए भी प्रिपेयर करना है, तो नाउ इज़ द टाइम टू परचेज दिस कोर्स। और जो प्राइस यहाँ पर लिखा है कभी भी ये पे मत कर देना, यूज़ करो यहाँ पर कोड PD10 और आपको मिलेगा सीधा 10% डिस्काउंट ऑन ऑल द कोर्सेज। सो यूज़ द कोड PD10 एंड सेव मनी। और इसी नोट के साथ वीडियो करते हैं ख़त्म। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज
हाँ, ये वाला वर्ड तो मुझे पता है, हमेशा ही बोलते हैं गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वर्ड। एनीवेज गाइस, ये वीडियो थी और एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी है कि इंडिया की जो वैक्सीन है उसके ऊपर पूरी दुनिया में वैसे ही चर्चे हो रहे हैं। और अगर हम बात करते हैं वैक्सीन के अलावा कि वैक्सीनेशन की, तो वैक्सीनेशन किस किस ने ले लिया है, तो वैक्सीन के डोज जो है वो इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो इतनी ज़्यादा है लेकिन इतनी जल्दी से कवर कर रही है, और फिर भी उसके बावजूद जो इस वीडियो में कहा जा रहा है कि ऑलमोस्ट 2020 में ही जाकर ये कंप्लीट वैक्सीन ले पाएंगे, सब लोग कंप्लीट होंगे। और जितनी स्पीड से चल रहे हैं उसके बावजूद भी, तो आप सोचें वैक्सीन ये लोग दूसरी कंट्रीज को भी प्रोवाइड कर रहे हैं, खुद की लोगों को भी लगा रहे हैं, तो ये एक अच्छी खबर है और ख्याल भी रख रहे हैं सबका। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आसपास की जो गरीब कंट्रीज हैं या फिर छोटी छोटी कंट्रीज हैं उनको तो वैसे वैक्सीन मिल चुकी है, लेकिन मैंने ज़्यादातर नोट किया है, स्पेशली मैं हमारी बात कर लेती हूँ, मैंने बल्कि खुद अब तक वैक्सीन नहीं ली है। तो आप इसे सोच लें कि हमने वैक्सीन बहुत ही वाकई में सुस्त है, ये बात सच है। मैं खुद सुस्त हूँ इस मामले में, मैं इसको इतना ज़्यादा सीरियस वैक्सीन को लिया नहीं है, क्योंकि वैक्सीन 2 टाइप्स की यहाँ पर है, एक इंडियन वैक्सीन है और दूसरी जो है वो चाइनीज़ वैक्सीन है, तो इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी है। बट प्रॉब्लम ये आती है कि वैक्सीन के बारे में मैंने कंफर्मेशन भी नहीं की कि कहाँ कहाँ पर लग रही है, तो बेसिक चीज़ें ये हैं। और दूसरी बात ये है कि अब मैं इसके बारे में थोड़ा सा सीरियस खुद भी होना चाहती हूँ, मैं देखती हूँ वैक्सीन वगैरह कहाँ से डोजेस मिलते हैं। लेकिन साथ में ये भी है कि इन्होंने कहा है कि जो ट्रैवलर आएंगे, टूरिस्ट आते हैं, स्पेशली जो बसेस के थ्रू जाते आते हैं, तो मतलब या फिर एयरप्लेन के थ्रू आते हैं, आउट ऑफ कंट्री से लोग ट्रैवल के लिए आते हैं, क्योंकि अब जब से इमरान खान आए हैं ना, उन्होंने एक चीज को फोकस कर दिया है टूरिस्ट के लिए। और शायद यही रीजन है कि कराची को जो है ना वो बहुत ही ज्यादा डेवलप करने की कोशिश की जा रही है और कराची पे बहुत ज्यादा फोकस अब हो रहा है। प्रीवियस वीडियोस में कहती थी कि नहीं हो रहा, लेकिन अब की वीडियोस में मैं ये कह रही हूँ कि हो रहा है, क्योंकि ये मैंने खुद देखा है कराची में सफाई वगैरह का काम बहुत फोकस हो रहा है, उस पर भी बहुत काम किया जा रहा है, पौधे लगाए जा रहे हैं और ये सारी चीजें जो है ना उस पर फोकस किया जा रहा है। तो नए नए प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं। खैर, कहने का मेरा मतलब सिंपल सा ये है कि हम लोग अगर वैक्सीनेशन की बात करते हैं तो वैक्सीन अगर नहीं लगी होगी तो जाहिर सी बात है जो वैक्सीन लेकर आए हुए हैं तो वो लोग भी जाहिर सी बात है वो यहाँ पर नहीं आएंगे, वो कहेंगे कि ये लोग खुद वैक्सीन नहीं लगवाई थी, कल को इनकी वजह से हम लोग को कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। तो इस वजह से लोग, वैसे मैंने ये देखा है कि आउट ऑफ कंट्री से फॉरेनर्स स्पेशली जो मतलब यूरोप साइड से आते हैं वो लोग बहुत ज्यादा इस चीज के लिए कॉन्शियस होते हैं और वो डरपोक भी बहुत ज्यादा होते हैं अपनी हेल्थ को लेकर और अपनी मतलब सेहत के हिसाब से वो डरते बहुत हैं कि यार कहीं पर हम लोगों को थोड़ा सा भी मतलब इतनी किसी चीज से वो बहुत ज्यादा डरते हैं। तो ये चीज हम जो कि हम पाकिस्तानी या मुझे नहीं लगता एशियन लोगों में इतनी ज्यादा पाई जाती है। तो एनीवेज हम अपनी हेल्थ को इतना फोकस नहीं कर रहे होते और हम जब सर पे पड़ जाती है तब हम कहते हैं हाय आराम आ जाए तो ये ऐसा ही होता है। एनीवेज ये बात ठीक है कि हमें अपनी वैक्सीन प्रॉपर लेनी पड़ेगी, वैक्सीन लेंगे तभी होगा। वैसे तो वैक्सीन इतने लोग हैं जितनी उतनी वैक्सीन तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन जितनी है उतनी तो लगनी चाहिए लोगों को। और बाकी जिस तरह से ये बात कर रहे हैं बसेस की, तो जो इंडिया से लोग आते हैं स्पेशली, तो उस पर मैं यही सोच रही थी कि अभी तो खैर बसेस मेरे ख्याल से बंद हुई नहीं है ना, तो ये पहले की बात कर रहे हैं जो पहले आना जाना हो रहा था या इन फ्यूचर आना जाना अगर होता है तो उसके लिए बात कर रहे होंगे शायद, आई डोंट नो। आप मुझे जरूर बताइएगा कि वाकई में ये बसेस का सर्विस स्टार्ट हो चुका है या एंड हो गया है, तो कमेंट में जरूर बताइएगा। सो गाइज ये वीडियो थी हमारी और वीडियो तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रही, मज़ा आया वीडियो देखकर, काफ़ी चीज़ें जानने को मिली और खुशी होती है जब नेबर जो है वो अपनी कंट्री के लोगों का साथ साथ दूसरी कंट्रीज़ का भी ख्याल रखता है, और ये एक अच्छी आदत है। और आई होप कि इन फ्यूचर सब कुछ जो है वो सेट हो जाएगा। तो आप बताइएगा कि आपका क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में, और आप लोगों ने वैक्सीन लगवाई है कि नहीं लगवाई या लगवाने वाले हैं, तो जो भी चीज़ होगी वो आप मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। सो यस, मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं हुसैन मफीज़ा, बाय।